पहले भी इंटरव्यू में दिया था कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी है वहां पे आके बैठ के टेबल टॉक करे और रिटर्न में लोगों को दे, किस हिसाब से उनको मुआवजा मिलेगा, किस हिसाब से उनके लोगों के बच्चों के आगे पढ़ाई की सुविधा क्या होगी, बिजली पानी की सुविधा क्या होगी, कॉलोनी की क्या सुविधा होगी। इसके लिए सबसे पहले तो वो पहले उधर बैठ के बात करे, उसके बाद लिथियम की जो ऐसे हम लोगों को डिस्कशन हुआ था, पब्लिक तो यही कह रही थी कि ये माइनिंग से भी बड़ा बुरा हाल हो जाएगा लिथियम को लेकर के। तो अभी तो स्टेप बाय स्टेप शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल आपकी जो रिपोर्टिंग थी वो आज मुझे लगता है सही मायने में वो आज ग्राउंड पे उतर रही है, क्योंकि जो सर्वे मैं बोलता हूँ कि एक पहले मैप बना था, उस मैप को देखा जाए तो बहुत एरिया वहाँ का बीच में था, लेकिन वो आज एरिया आधा भी उस मैप के अंदर नहीं। हमारी 2-4 दिन किया उस नक्शे का आधा हिस्सा वो जो लिथियम का उन लोगों ने लिया। और 2-4 दिन पहले हमारी जहाँ डिस्ट्रिक्ट डीसी मेरे पास भी लोग आए थे, उन्होंने भी यही बोला कि जो वहाँ का डिमार्केशन हुआ वो गलत हुआ, बुरी हालात होने वाली है मुझे लगता है, क्योंकि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी है सबसे पहले जो बात करनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और सर्वे देखिए दिन प्रतिदिन चल रहे हैं कि आज पेड़ गिने जाए, आज पौधे गिने जाए, आज मकान गिने गिने जाए, और हमें लगता है जैसे बोला गया कि दिसंबर महीने में ई टेंडरिंग भी हो जाएगी। ई टेंडरिंग के चक्कर में ही लोग दिन गिन रहे हैं। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो दर्शक हमारे नहीं भी है उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जो नए दर्शक आने वाले उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप चैनल को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि चैनल फॉलो करने से चैनल की डबल ताकत बढ़ जाती है और जो जो आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाई जाती है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के लीडर हैं कुलवंत सिंह जी। इनके साथ आप लोगों को मिलाएंगे। इस वक्त टीम हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी में खड़ी है, यहाँ पे ग्राम मोड़ के अंदर, क्योंकि इन्होंने कुछ एक समस्या जो लेटेस्ट लिथियम को लेकर के लिथियम की अपडेट्स क्या है, इनके पास अपडेट्स की जानकारी देते हैं आप लोगों को। क्या आखिरकार लिथियम को लेकर के क्या क्या जानकारी है। कुलवंत जी, आपका हार्दिक स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज के अंदर। धन्यवाद जी, शुक्रिया। क्या क्या मसला क्या है, कौन सी लिथियम को लेकर के आप कौन सी ऐसी समस्या आ गई है। सर सबसे पहले तो हमारे जो सलाल गांव के अंदर लिथियम का जो भंडार निकले हैं, उस लिथियम के भंडार के जब शुरू शुरू में निकले थे बहुत खुशियां भी बनाई गई, लेकिन बहुत से लोग वहाँ पे टूर करने भी आए। आज के दौर में जो लिथियम की रिपोर्ट है, जैसे कि वहाँ की डिमार्केशन की गई और उस डिमार्केशन के अंदर 336 फैमिली जो नोटिफिकेशन उनकी नोटिफाइड किया गया, लेकिन हमने बार बार ये कहा था कि ये रिपोर्टिंग वो है गलत है। आज उसी रिपोर्टिंग के तहत हमें लगा कि जो सर्वे के अंदर नक्शे के अंदर वो लिथियम के जो प्लांट थे आने चाहिए थे वो नहीं आए, और जो सर्वा किया गया वो बिल्कुल गलत था। जो नोटिफिकेशन जहाँ नोटिफाइड किए गए एरिया वो गलत है, क्योंकि नक्शा कुछ और था। और बहुत से लोग हमारे बहुत सी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात भी करते रहे कि जो लिथियम के अंदर प्रोजेक्ट आए हैं वहाँ पे जो लोग हैं जिनकी ज़मीनें मालकाना ज़मीनें हैं उनको छोड़ दिया गया, और फॉरेस्ट लैंड जो है जितने भी लोग वहाँ फॉरेस्ट में बस रहे हैं उनको ही नोटिफाइड किया गया। नोटिफिकेशन जारी किया है। कुलवंत जी, मैंने आपको बोला था एक बार जब हमारा इंटरव्यू हुआ था, मैंने उस वक्त बोला था कि आप देखिएगा आगे आगे लिथियम को लेकर के कितने कितने बड़े बड़े इशू आएंगे। तो क्या इशू शुरू हो गए हैं, आप लोगों ने कर दिया? बाकी वाले जो जनता को, बाकी वाले जो डीडीसी बीडीसी जो पंच सरपंच, वो क्या कर रहे हैं? सर इसके लिए हमने बहुत ही स्ट्रगल किया कि एक कमेटी गठित की जाए जिससे लोगों को फ़ायदा हो, जहाँ किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के बात हो। लेकिन हर आदमी की ये सोच थी कि कुछ ना कुछ सभी यही बोलते हैं कि लिथियम की जो ये लिथियम मिलने से हमारे देश को फ़ायदा है और आम जनता जो वहाँ की जनता है उसको भी बेनिफिट होगा। लेकिन बेनिफिट किस चीज़ का वहाँ पे, मुझे तो लगता है कि लोग जो वहाँ के दर-बदर हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी हमारा प्रोजेक्ट सलाल वहाँ बना, वहाँ की कितनी ज़मीन हमारी जो एनएचपीसी के अंदर चलेगी, लेकिन लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। पब्लिक तो यही कह रही थी कि पब्लिक के जैसे हम लोगों को डिस्कशन हुआ था, पब्लिक तो यही कह रही थी कि ये माइनिंग से भी बड़ा बुरा हाल हो जाएगा लिथियम को लेकर के। तो अभी तो स्टेप बाय स्टेप शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल आपकी जो रिपोर्टिंग थी वो आज मुझे लगता है सही मायने में वो आज ग्राउंड पे उतर रही है, क्योंकि जो सर्वे मैं बोलता हूँ कि एक पहले मैप बना था, उस मैप को देखा जाए तो बहुत एरिया वहाँ का बीच में था, लेकिन वो आज एरिया आधा भी उस मैप के अंदर नहीं। हमारी 2-4 दिन पहले बात हुई, एक बॉम्बे का मीडियम बंधु थे, उन्होंने भी मुझे बोला, बोलते हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जो आपका मेन नक्शा था वो नक्शा आज उस नक्शे के बाहर
जो एरिया आना था उसको छोड़ दिया। उस नक्शे का आधा हिस्सा वो जो लिथियम का उन लोगों ने लिया। और 2-4 दिन पहले हमारी जहाँ डिस्ट्रिक्ट डीसी मैडम के पास भी लोग आए थे, उन्होंने भी यही बोला कि जो वहाँ का डिमार्केशन हुआ वो गलत हुआ है और इसके ऊपर दोबारा कुछ, मुझे लगता है कि इसके ऊपर दोबारा कोई टीमें वहाँ जाएंगी। और इस लिथियम की वजह से दिन प्रतिदिन हमारे लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। और ये इसी चीज की मेरे पास भी आ रही है, मतलब कि लोगों की यही अप्रोच आ रही है कि टीम वहाँ सर्वे का टीम वहाँ दौरा करे और लोगों की समस्या को सुने। भाई हम क्या करेंगे, देखो जैसे आप जैसा इनिशिएटिव लीडर है, जो आपने मुझे कॉल किया तो मैं तो अनफॉर्चुनेटली इधर था, तो ऐसे लोग इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहे, बताओ क्यों लीडर शीडर क्यों वो उसी मायने की तरह फिक्सेशन शुरू कर दिया अभी से, जहाँ अभी आगे होगा। देखिए सर, इसके लिए एक बहुत स्ट्रगल की ज़रूरत है। कोई बोलेगा कि किसी, अगर हमारे लिथियम जो सलाल में निकला या जिला रियासी में निकला, इसके साथ हमारे बहुत से लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। फ़ायदा तो मुझे लगता है कौन सा फ़ायदा होगा, जहाँ पे जैसा कि पहले तो ये हमारे लोगों को कहा गया कि वहाँ पे फॉरेस्ट है ही नहीं, सलाल में फॉरेस्ट है ही नहीं। आज 15,000 कनाल लैंड जो है फॉरेस्ट है। अगर वहाँ पे फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट एक्ट भी तैयार हुआ है। फॉरेस्ट एक्ट के तहत उन लोगों को जमीन अलॉटमेंट होनी चाहिए। पहले फॉरेस्ट एक कानून भी बना है, जिनके पास अगर जमीन नहीं है उनको 5 कनाली जमीन अलॉटमेंट। उसके लिए जी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं सोचती वहां पे जाके अलॉटमेंट क्यों नहीं भरती? अलॉटमेंट तो तब भी होगी ना कि जब उनके पास जमीन होगी। ये तो जमीन तो सभी के पास थी, वहाँ पे मालिकाना सभी के पास था। वो NHPC में चले गए तो लैंड लूजर में माना जाएगा। वो सरकार लैंड लूजर को कुछ करे तो अलॉटमेंट कहाँ से करेगी? वो तो बोल रहे हमने कंपनसेशन दे दिया, अब क्या होगा? हमारा कहना यही है कि पहले हमने जो जमीन मालिकाना थी वो NHPC को दे दी। NHPC का कितना प्रॉफिट हमारे देश के लिए, हमारे रियासी के लिए, हमारे जहाँ के एरिया के लिए हो रहा है, लेकिन उन लोगों को क्या मिला? उन लोगों को बिल्कुल बेगार हो गए। इसीलिए हम ये बोलते कितना एरिया जा रहा है लिथियम में, कोई अभी जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल, जो मालिकाना जमीन उधर कितना एरिया, कौन कौन सा एरिया जा रहा है? वहाँ के, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि वहाँ की कोहली की 3 बाड़े वो उसमें उसके अंदर डिमार्केशन के अंदर आई, और 2 बाड़े वो कोट पंचायत की आई। कौन कौन सी वार्ड नंबर है? वार्ड नंबर 5, 6, 7 कोहली की है और 3 और 4 शायद कोट की हैं। लेकिन 2 और 3, मेरा कहना मतलब ये है कि सबसे पहले आपको पहले यहाँ का बहुत बड़े इंडस्ट्रियल बहुत बड़ा लगेगा, वो सिर्फ वो जाने से नहीं होगा। कितने बड़े बड़े मशीनें लगी, कितना बड़ा बड़ा कुछ जाएगा अंदर। 90 फुट, कितना फुट जाना है नीचे ग्राउंड में, आपको तो पता ही है। हमारा कहना यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है, सीनियर लोग जो हैं, वो हमारे जहाँ के गांव के जो पंची सरपंची या कोई सीनियर लोग हैं, उनके साथ बैठ के आके बात करें कि जमीन का रेट क्या दिया जाएगा। और सबसे पहले हम बार बार यही बोलते हैं कि जो पहले होना चाहिए था, लोगों का सेटलमेंट कहाँ किया जाएगा, उसकी कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन पेड़ गिने जा रहे हैं, मकान गिने जा रहे हैं, और जो रिपोर्टिंग सही होनी चाहिए थी, बार बार हमारा यही कहना है कि जो रिपोर्टिंग मैप के तहत होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? और देखिए एक बात कितनी सोचने वाली है, मतलब डिमार्केशन बोल सकते हैं, रिपोर्टिंग डिमार्केशन जो हो रहा है, एरिया अलाइनमेंट हो रही है, वो सही नहीं हो रही है, बिल्कुल गलत हो रही है। क्यों हो रही है कि 4,000 जो 4,000 कनाल मालकाना जमीन इसमें आई है, और 15,000 बोलते हैं फॉरेस्ट लैंड आई। भाई मुझे ये बताओ, जो हिमना ब्लॉक करके नाम था, हिमना नाम से लिथियम जो जहाँ सलाल में नोटिफाइड हुआ था, लेकिन आज हिमना का नाम ही कट हो गया। लिथियम के तौर पे लिथियम के नाम से हिमना कट हो गया, वो कहाँ चला गया? कुछ लोगों का देखे हमने एडमिनिस्ट्रेशन के पास 2 दिन 4 दिन पहले आए थे, लेकिन वहाँ पे ये बात हमारी जरूर जो हम बोलते थे वो ही निकली कि जो कंथान आप जाते हो कोड़ी के लिए, 0 मोड़ से लेकर वहाँ से नक्शा था, वो नक्शा ही कट हो गया, कहीं और अनाज के सामने चला गया। हम चाहते हैं कि दोबारा इसकी डिमार्केशन हो, और जो लोग रेड जोन में आएंगे उनके लिए भी कुछ ना कुछ सोचा जाए। नहीं तो वहाँ के लोग चिंतित हैं, क्योंकि हर आदमी का माल कम से कम 20-20, 15-15 कनाल जमीन है, चाहे फॉरेस्ट में थे, लेकिन वो लोग दर-बदर है, कहाँ जाएंगे? जनाब जो एक वो पर डैम की वजह से पहले ही जमीन जो पहाड़ियां नीचे खिसक रही हैं, आप देखा होगा सलाल ऊपर से एक पहाड़ी नीचे खिसक रही है, पूरी दरारें पड़ गई हैं। और पार सनपाल में भी देखा होगा आपने, वहां भी दरारें पड़ गई, वो भी नीचे से आ रही है। अब तो इस जनाब शुरुआत है, आगे आगे देखिएगा ये 90 फुट जाएंगे पहाड़ी को नीचे, तो क्या होने वाला है आप लोगों को आगे पता लगेगा। ये तो लिथियम का जो प्रोसीजर कहता है। नहीं, लिथियम तो हम कहते हैं कि हमारे देश के लिए एक अगर अच्छा है, अच्छा है, लेकिन देश के लिए प्रॉफिट होने के साथ साथ वहाँ के जो लोग
माइग्रेशन हो रहे हैं। माइग्रेशन तो एक अलग बात हो गई, माइग्रेशन हो गई, चलो घर से निकाला, कहीं मिलिटेंट की वजह से निकाला, ये तो इनकी आने वाली पीढ़ियां खत्म हो रही है, जहाँ की जितनी मिट्टी। एनएचपीसी आई थी तो भी तो पीढ़ियां खत्म हो गई थी। अब क्या है, अब जो थे उनके हमारे फादर थे जैसे, वो आए और चले मर गए, अब हम बेघर घूम घूम रहे, अब जमीनें खरीद खरीद के कहाँ कहाँ रहना पड़ रहा है। बिल्कुल सर, उस तो इनके साथ भी वैसे ही होगा सर उससे भी ज्यादा जो इनकी बुरी हालात होने वाली है, मुझे लगता है, क्योंकि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी है, सबसे पहले जो बात करनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और सर्वे देखिए, दिन प्रतिदिन चल रहे हैं कि आज पेड़ गिने जाए, आज पौधे गिने जाए, आज मकान गिने गिने जाए, और हमें लगता है जैसे बोला गया कि दिसंबर महीने में ई टेंडरिंग भी हो जाएगी। ई टेंडरिंग के चक्कर में ही लोग दिन गिन रहे हैं कि पता नहीं हमारे कितने दिन बचे। लेकिन जो होना चाहिए ग्राउंड पे जाके लोगों के साथ बैठ के बात होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। आपके जो लीडर साहबान है, रियासी एमएलए एक्स एमएलए, ना जाने कितने बड़े बड़े लीडर हैं, वो क्यों साइलेंट क्यों बैठे हैं? क्या कारण है? देखिए सर, क्या आपने उनके साथ कोई डिस्कशन मीटिंग किया? लीडरों की बात हम आपको बताएं कि सबसे पहले लीडर रियासी का हो, जम्मू का, हम उनको साइड छोड़ते हैं। लीडरी जो हमारे गांव के मुखिया हैं, उनके पास अगर कोई जाता है, जैसे उनको बोलता है वो भी ताड़ियां बजाने शुरू कर देते हैं। मजाक लेना शुरू हाँ, हम बात नहीं, उनको बोलते हैं कि हो गया काम, आने वाले समय में आपको स्टार लगेंगे, ऐसे ऐसे बोल के चले जाते हैं। ओ भाई, स्टार किस चीज के लगेंगे? हमारे लोग जो हैं बिल्कुल माइक दरबदर हो जाएंगे, उनके लिए स्टार लगेंगे। मेरा कहना, मैंने पहले भी इंटरव्यू में दिया था कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी है, वहां पे आके बैठ के टेबल ढा करे और रिटर्न में लोगों को दे, किस हिसाब से उनको मुआवजा मिलेगा, किस हिसाब से उनके लोगों के बच्चों के आगे पढ़ाई की सुविधा क्या होगी, बिजली पानी की सुविधा क्या होगी, कॉलोनी की क्या सुविधा होगी। इसके लिए सबसे पहले तो वो पहले उधर बैठ के बात करें, उसके बाद लिथियम की जो आगे की चर्चा वो होनी चाहिए। क्या सिर्फ एक कुलवंत को ही फिक्र है? बाकी वहाँ के पीआरआई मेंबर हो गया, डीडीसी हुआ, बीडीसी, वो कहाँ है जनाब, कहाँ है बताओ? उन लोगों को आप लोगों को क्यों अप्रोच नहीं करते? वो कैमरा के आगे क्यों नहीं आते? सर देखिए, मैं आपको वो बैक कैमरा कोई गड़बड़ तो नहीं चल रहा है? हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन हमारी ये सोच रहती है, आपने कई बार देखा कि कितने कितने पहले भी हमने एजिटेशन की माइनिंग को लेकर, क्या क्या था, थोड़े दिन लोग सामने आते हैं, उसके बाद अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड हो जाते हैं, क्या बात है क्या नहीं। लेकिन हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम लोगों की सेवा करें और सच्ची सेवा करें। लोगों को प्रॉफिट होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि लोग दरबदर हो जाए, उनकी कौन सुने। क्या अपील किसको करना है? हमारी क्या अपील करना है? स्टेशन से, और खासकर जहाँ के गवर्नर महोदय है, और उसके बाद हमारे मोदी जी तक ये खबर पहुंची है, क्योंकि हमारे सलाल गांव से, सलाल गांव कितना कितना फेमस सलाल गांव है, लेकिन वहाँ के लोग पहले भी दरबदर हुए, और आने वाले टाइम में मुझे तो लगता है आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएंगी। इसके लिए हमारी गवर्नर महोदय से ये मांग है कि सबसे पहले आप कोई टीम गठित करें, वहां पे जाए और लोगों के साथ बात करें, बैठ के रिटर्न में कार्रवाई हो, लोगों को समझाया जाए आपके लिए वहां पे सेटलमेंट के लिए किया जा रहा है, तब लोगों को विश्वास होगा कि कुछ ना कुछ हमारे आने वाले पीढ़ियों। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया पक्ष रखा, जनता का पक्ष रखा, और उन्होंने कहा कि ये जो जो समस्या लिथियम को लेकर जो समस्या आ रही है, और इसके लिए एक कमेटी गठित होनी चाहिए, क्योंकि कमेटी गठित होगी तो डोर टू डोर जाएगी और लोगों की समस्या को सुनेगी, देखेगी किस तरह से वो जो वहाँ से लोग माइग्रेंट होंगे, वो किस तरह से रीसेटलमेंट होंगे। वो एक बड़ा विषय है, बहुत प्रॉब्लम का विषय है। इस प्रॉब्लम को कैसे सेटल करना है, ये जो हमारे वहाँ के जो लीडर साहबान हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टाई अप रखना चाहिए, क्योंकि कमेटी के बिना ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आकर के दो बाबा कुलवंत जी आए, उन्होंने दो भाषण दे दिए, भाषणगिरी से काम नहीं चलेगा। जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, ये लिथियम को लेके जागरूक होना पड़ेगा। अगर जागरूक नहीं हुए तो जैसे एनएचपीसी ने हमारी गांव थनपाल, राज, तरान, जो सॉरी साई, ये जो जैसे जगह गई थी बर्बाद हुई थी, इसीलिए बर्बाद हो गए। जैसे हमारे फादर वगैरह थे वो इस दुनिया से चले गए और वो जगह दुनिया से चले गई, और अब हम लोग मारा मारा फिर रहे, ना एम्प्लॉयमेंट है, ना अगली जनरेशन को एम्प्लॉयमेंट है। इसी तरह से ही नेक्स्ट लिथियम को लेकर भी होने वाला है। अभी यहाँ से वहाँ माइवा मिलेगा, माइवा लेके लोग खा पी करके, जैसे कई लोगों को 20-20 लाख रुपया मिला था, वो खा पी के अगर उनको पूछो तो 20 लाख जो उस जमाने में मिला था, 90 या 84, 85, 83, 84 में मिला था, आज उन लोगों को पूछोगे तो मुझे नहीं लगता है कि उनके पास 1 लाख रुपया भी कहीं कोर्ट का उसका बचा हो, कुछ नहीं बचता है। जमीन चले गई तो समझो चलिए। मैं कैमरामैन के साथ, मुझे BS राजपूत को दें इजाजत,
और अपना अंत में हम कहेंगे शेयर करना, कमेंट करना और अपना वैल्यूएबल कमेंट करना, शेयर करना कमेंट बॉक्स में ना भूलें। चलिए।